नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार कलिका जी। मेरे सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये पहली बार एक नई सीरीज हम चालू कर रहे हैं, नो योर धर्मा से, जिसमें कि आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर कलिका उत्तरकर हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर कलिका उत्तरकर 25 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है इनके पास, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग का, कंसल्टिंग का, योगा का, साइकोलॉजी का। इन्होंने उपनिषद्स में डॉक्टरेट की है और फिलॉसफी में मास्टर्स, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग। इन्होंने फिलॉसफी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी पढ़ाई हुई है। ये इन्होंने पूर्ण जागृति नाम का एक इंस्टीट्यूट, उसकी स्थापना की है, जो कि सेल्फ अवेयरनेस पे, उपनिषद्स पे, योगा पे, साइकोलॉजी पे, इस पे जो है ये रिसर्च करते हैं, उस पे जागरूकता लेके आते हैं। और हमारा हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में एडजंक्ट फैकल्टी के रूप में भी डॉक्टर कलिका कार्य करते हैं। तो इतनी बड़ी हस्ती को हमारे इस पॉडकास्ट में लाने का जो रीजन था, हमने ये जो पॉडकास्ट शुरू किया है नो योर धर्मा, वो ये है कि हम वापस एक बार अपनी रूट्स पे जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि वो रूट्स क्या कहती हैं, सनातन धर्म क्या कहता है, हमारा वे ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, और उसका आज के जमाने में क्या कॉन्टेक्स्ट है। क्योंकि अगर हम 5,000 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 10,000 साल पुरानी बात कर रहे हैं, आज के समय में भी वो कैसे सही है, उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमारा इससे अच्छा श्री गणेश नहीं हो सकता था। कलिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु जी। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं शुरुआती दौर में आपके साथ हूँ और आगे चल के हम काफी विषयों पे बात कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं। वैसा ये विषय मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी इसी विषय में रही है। और आज जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं हम लोग, ये तो बहुत ही विशेष है, क्योंकि नचिकेत का जो एक कैरेक्टर है, ये आज के दौर में बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। हम कहेंगे कि इससे ज्यादा तो मतलब हमारे लिए क्या हो सकता है कि एक 8 साल का बच्चा जो सोचता है, तो हम हमें देखना है कि क्या हम वो सोच रहे हैं, क्या हमारे मन में उस तरह की दृष्टि है आयुष्य के बारे में, जीवन के बारे में। हम किस तरह से अ, आगे देख रहे हैं। चलो इसी बारे में बात करते हैं। सही में। थैंक यू वेरी और मच। थैंक यू कलिका जी। और हम ये पॉडकास्ट हिंदी इंग्लिश में मिक्स रखेंगे ताकि हमारे श्रोता इसको समझ सकें। तो मेरा एक मतलब आई थिंक ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में मैनकाइंड के दिमाग में, हमारे दिमाग में हमेशा सदियों से रहा है कि आफ्टर डेथ क्या। राइट, ऐसा शायद ही कोई हो जिसने कभी ये ना सोचा हो अपने जीवन में कि क्या सब कुछ है तो यही है, या फिर इसके बाद भी कुछ है। अगर है तो क्या है। और इसका कोई सार्थक जवाब मिलना आसान नहीं है। हम अलग अलग अगर टेक्स्ट देखते हैं तो हमें अलग अलग जवाब मिलते हैं। तो मेरे ख्याल में आज हम जो बात करने जा रहे हैं, व्हाट इज देयर बियॉन्ड डेथ, राइट। हमारे उपनिषद इसके बारे में क्या कहते हैं। तो इसके बारे में शुरू करते हैं। तो वाकई में नचिकेत की कहानी से शुरू करते हैं, नचिकेता की कहानी से। तो जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं वो अल्प ज्ञान आपके साथ शेयर करता हूँ, और आप उसके बाद उसका जो है हमें थोड़ा डिटेल बताइए। तो जितना मुझे पता है, नचिकेत जो है, उनके पिताजी बहुत बड़े ऋषि थे, वाजश्रवा। और वाजश्रवा जो है अपने पुत्र को बहुत प्रेम भी करते थे, नचिकेता को। नचिकेता 8-10 साल के जो है बालक थे। और शुरू से उनके अंदर अपने आसपास क्या घट रहा है उसको बारीकी से देखने की एक बड़ी जो है काबिलियत थी। तो एक बार उनके पिताजी, हमने सुना कि एक यज्ञ कर रहे थे। और उस यज्ञ में जो है, यज्ञ में हम, जाहिर सी बात है कि जो भी हमारा प्रिय होता है, हम उसको दान करते हैं।
देवताओं को, और फिर देवता हमें आशीर्वाद देते हैं। तो नचिकेता ने देखा कि भाई ये जो भी दान कर रहे हैं ये शायद अपनी अच्छी वस्तुएं बचा ले रहे हैं, और जो है अगर गौएं दान कर रहे हैं तो बूढ़ी गायों को दान कर दे रहे हैं, और जो भी उनका पास अच्छा होना चाहिए, अच्छी दूध देने वाली गायें हैं, वो सब अपने लिए बचा कर रख ले रहे हैं। नचिकेता को शायद ये उचित नहीं लगा, और उसने जाके अपने पिताजी से पूछ लिया कि जो है आ, ये तो ठीक बात नहीं है। जब हम कुछ दान करना चाहते हैं तो हमें अपनी प्रिय वस्तु ही दान करनी चाहिए। तो आप बताइए, फिर उसके पिताजी ने फिर उसके बाद क्या किया? अ, यहाँ पे ना नचिकेत become so important is because he is seeing the relationship between what we think, what we speak, and how we act. तो हम जो भी सोचते हैं, हमारी जो भी धारणाएं हैं, हम जिस तरह के विचार करते हैं, क्या इस सब का हमारे कृति से कोई संबंध है? इस तरह का कनेक्शन देखने वाले बहुत कम होते हैं। और इतनी छोटी उम्र में भी ये बच्चा यह देख रहा है कि हमारे जो पिता है, उन्होंने ऐसी गाय दे दी है जिन्होंने आखिरी दूध पिया है, जिन्होंने आखिरी बार घास खाया है, जो अभी यहाँ से चली जाएंगी तो पता नहीं कब तक रहेंगी। तो ये सब हमारे पिता क्यों कर रहे हैं? सो ये जो एक डिसऑनेस्टी है, और ये उस बच्चे के समझ में आई। बस इतना ही नहीं, उसे उनके लिए चिंता भी होने लगी कि अगर इस तरह से मेरे पिता कुछ करेंगे तो वो स्वर्ग में तो नहीं जाएंगे, तो ये तो नरक का रास्ता खुल रहा है। तो हाउ डू आई प्रोटेक्ट हिम? मैं उनकी सुरक्षा कैसे करूं और उन्हें इस खराब काम से कैसे बचाऊं? तो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय क्या होगा? तो मैं ही हूँ। तो क्यों ना क्या ये बात मुझे ही दान कर देते हैं। इतनी बड़ी सोच है कि है। वो स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है, वो अपने पिता के बारे में सोच रहा है। तो वो एक बार जाता है, दो बार जाता है, तीन बार जाता है, आपने मुझे किसे दान दिया? अब ये जो पिता है वो बड़े विमनस्क हो जाते हैं कि अरे ये क्या पूछ रहा है बच्चा। फिर बाद में उन्हें बहुत क्रोध आता है, फिर वो कहते हैं कि चलो, तुम्हें तो मैंने यम को दान दे दिया। हाँ। तो यम इज द गॉड हाँ, ऑफ मतलब डेथ। इट्स लाइक कि आपको तो जो है डेथ को दे दिया मैंने, हाँ, मृत्यु के देवता परेशान को मत करो। मैंने दान कर दिया आपको, तो अब जाइए आप। तो वो तो कह के निकल गए वहां से। अब वो तो गुस्से में बोल गए, मगर ये बच्चे को लगा हाँ, मैं, बहुत सुंदर श्लोक है कठोपनिषद में जी जहाँ जी। ये कथा आ रही है। वो कह रहा है कितने सारे बच्चों में मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और कितने सारे बच्चों में मैं तो मध्यम हूँ, फिर भी इन्होंने मुझे दान कर दिया। और वो भी किसे? तो यम को दान दे दिया। हाँ हाँ। ठीक है, वो गुस्से में है तो चलो उनके पास चलते हैं। फिर मेरे ख्याल में अभी एक मिनट अगर मैं यहाँ पे हॉल्ट दूं, तो मुझे दो चीजें तो अभी सीखने को मिल गई। एक चीज तो नचिकेता से सीखने को मिल गई कि भाई आपके आसपास जो भी हो रहा है एक बार उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखिए जरूर, कि क्या वो ठीक हो रहा है। बिल्कुल कई बिल्कुल। बार हम उस चीज पे इतने आदी हो जाते हैं कि शायद हम उस चीज को बस देखते हैं और फिर क्वेश्चन नहीं करते। हम आदत हो एग्जैक्ट जाती है हमें कि अच्छा जो हो रहा है वही ठीक है। आई थिंक एग्जैक्ट वो सूक्ष्म दृष्टि हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, कि हमको कुछ नया देखने को मिले। बिल्कुल। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि ऑथेंटिसिटी। हम्म। आई शुड बी ऑथेंटिक इन माई बिहेवियर, इन माई थॉट, एंड आई राइट। शुड टेक द ओनरशिप ऑफ वॉट एवर आई एम डूइंग। तो ये बहुत बड़ी सीख है जो एक छोटा नचिकेता हमें दे जाता है कि राइट। सेकेंड थिंग मैं यहाँ कहूंगी कि साइकोलॉजिकली ये जो कॉन्सेप्ट है डिसोनेंस, माने कि हम जो भी कर रहे, सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं, इसके बीच में एक टकराव आ जाता है और हम बिल्कुल विरुद्ध चीजें करते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता है कि संत कौन है? जो जैसा बोलता है वैसा आचरण करता है, अरे वही वाह। संत है। तो हाँ। यहाँ पे इस बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि ये अगर इफ देर इज अ बिहेवियरल डिसोनेंस, देन वी आर लैंडिंग इनटू हिपोक्रेसी। आपने जो बोला मुझे बिल्कुल रामचरितमानस की जो है एक चौपाई याद आ गई। बिल्कुल रामचरितमानस भी यही कहता है कि
पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। बढ़िया। दूसरों का उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन उस चीज का स्वयं आचरण करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, बहुत और कम हमें होता वही है। करना चाहिए। बिल्कुल। और एक बात और भी समझ में आती है कि ये जो मोह होता है ना, जो हम षड्रिपु की बात करते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, तो इसमें जो मोह है, आकर्षण है, अनुराग है, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो हम जब किसी चीज को देने की इच्छा करते हैं, तो 10 बार इंसान सोचता है कि क्या मैं सच में दे दूं, क्या इतना सारा दे दूं, या थोड़ा कम कर दूं। तो हाँ, ये जो है ना कि हमारी चीजें दूसरों को देते समय हम कुछ रखने के लिए सोचते हैं, और पूरा दे। ये मेरे ख्याल में वो जो मैं का वो आ जाना कि भाई ये मेरा है, आई ममत्व थिंक, है। हाँ, वो भी एक इसमें मोह का तो मेन कारक ही वही है कि मैं, मैं, ये मेरा है। हर और चीज में दूसरी चीज, ममत्व है। जी, और दूसरी ये बहुत बढ़िया बात है। और एक चीज और जो मुझे इसमें सीखने को मिली उनके पिताश्री से, राजेश रवा से, कि भाई क्रोध जो है उसमें आदमी अपना जो है विवेक पूरी तरह खो देता है, कि एक अपने छोटे से बालक को आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें यम को देता हूँ। हाँ, तो भगवत गीता में जो श्लोक है आपको याद रहेगा कि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हाँ, एक बार क्रोध, अर्थ भी समझाइए हमारे व्यूअर्स के लिए। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध जब भी अनावर हो जाता है तो जैसे सम्मोहन सा हो जाता है, जैसे धुंधले बादल छा जाते हैं और हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वो सम्मोहन है। हमें सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सारा विवेक खो जाता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति यानी मेमोरी। हम जब हमारे अपनों पे जब गुस्सा करते हैं, तो उनके बारे में जो हमारी अच्छी स्मृतियां हैं वो हम भूल जाते हैं, कि इस व्यक्ति ने वाह, हमारे लिए अब तक क्या किया है, हमारे लिए इस व्यक्ति के मायने क्या है, हमारे लिए इस व्यक्ति का होना कितना जरूरी है। अपनों को ही हम ज्यादा दुखाते हैं, हम्म, तो वो सब हम भूल जाते हैं। तो वो हुआ स्मृति भ्रंश, तो माने मेमोरी लॉस हो गया। वी डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, वी आर नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। सो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। हाँ, हाँ, इसके बाद बुद्धि विनाश हो बुद्धि जाता है। गई। हम्म, तो यहाँ पे वही विवेक नहीं रहता, सच हम्म, और गलत के बीच में कोई जी, फर्क नहीं समझता। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, मतलब अंत में आपका, आपकी अधोगति हो जाती है, आपका विनाश हो जाता है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है, बहुत सही बात हाँ, कही है आपने। तो बिल्कुल। अपने बच्चे को भी दे दिया मृत्यु की देवता को, अब हाँ, इससे बिल्कुल। आगे सम्मोहन क्या हो सकता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो अब इन्होंने अपने बच्चे को मृत्यु के देवता को दे दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब आगे क्या होता है? अब ये बच्चा यमराज के पास चला जाता है, उनके घर जाता है। तो ये तो बड़े काम से बाहर निकले हुए थे, यमराज घर पे नहीं थे, तो उनकी पत्नी थी वहां पे। तो उसने कहा कि आ जाओ, यमराज आ जाएंगे वापस, तब तक तुम खाना खा लो, पानी पी लो। तो इसने कहा नहीं, मैं जिस काम से आया हूँ जब तक वो काम नहीं होता मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। तो इस वाह, तरह से ये बच्चा उनके घर के बाहर 3 दिन रुका रहा, और बाद में यमराज जी आए। तो जैसे ही वो आए तो उनकी पत्नी ने कहा, देखो ये छोटा ब्राह्मण बच्चा है, ये यहाँ पे आया है अपने घर में और 3 दिन से इसने कुछ खाया नहीं है। तो यमराज कहते चलो ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, वो जाके उससे मिलते हैं। तो उसे देख के बड़े प्रभावित हो जाते हैं कि ये इतना छोटा सा बच्चा 3 दिन कुछ खा बिना खाए पिए यहाँ मेरे लिए रुका है। और पहली बार कोई होगा जो उनके पास स्वेच्छा से आया है। लोग बिल्कुल। तो जो है वो उनको लेके वो लेने जाते हैं लोगों को। पहली बार हाँ, कोई स्वेच्छा से आया है उनके पास में। कौन जाएगा यम के पास हाँ, अब। और फिर वेट कर रहा है कि हाँ, कब आएंगे। माल है। तो मान गए ना, इतना बच्चा कितना मतलब उसमें धीर है, धाड़स है। हाँ, तो कोई कोई भय नहीं है। भय नहीं है, बिल्कुल निर्भय। तो उन्होंने कहा चलो मैं आपको 3 वर देता हूँ, आई गिव यू 3 boons। क्योंकि तो आप 3 दिन रुके इसलिए। हाँ, 3 दिन रुके हैं, तो बाकी तो हम बाद में देखते हैं आप किस लिए आए, पहले तो ये 3 बून आप ले लो। जी। वरना तो मेरे लिए ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है कि कोई मेरे द्वार पे 3 दिन तक बिना खाए रुके। हम्म, पहला वर पूछ लो। तो नचिकेत पूछता बोलता है, पहला वर ये है
कि मैं जब वापस जाऊंगा तो मेरे जो पिता है वो मुझे स्वीकार कर ले, और वो मुझसे डरे नहीं, और उनके मन में जो भी शंका कुशंका है सारे, सबका निर्मूलन हो जाए, और उन्हें दीर्घायुष्य मिले, और उनके सारे जो पाप है वो धुल जाए। वाह। ये उसका पहला एक वर है। इस एक बार में उन्होंने बहुत कुछ मांग लिया, इतने सारे वर देखिए। है ना? क्योंकि जितने पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि मैं वापस जाऊं, तो इसका मतलब ये हाँ तो श्योर कर लिया कि मैं वापस जा रहा हूँ। हाँ, तो यम के पास आया हूँ तो यही नहीं रुकूंगा मैं, ये हाँ, एक दिन मुझे वापस मतलब भेजना है। पहली चीज तो आपने यही कर ली कि भाई एक दिन मैं वापस जा रहा हूँ, और अपने और पिता के जीवन काल में ही जा रहा हूँ। हाँ, और फिर उनके लिए भी दीर्घायुष्य, उनके और लिए फिर दीर्घायुष्य। वो भी ये ना सोचे कि, मतलब उनके मन में भी वो गिल्ट ना रहे कि मैंने अपने बच्चे को भेज दिया, तो उनकी मानसिक अवस्था भी अच्छी रहे, वो मुझे प्रेम से स्वीकारे। ये सब वाह। चीजें उसने मांग ली, मतलब अपने घर के लिए सब कुछ मांग लिया। पर इस पे एक चीज और मुझे याद आई, सॉरी डाइग्रेस करता हूँ थोड़ा सा, कि मेरे ख्याल में जहां तक मेरी स्मृति साथ दे रही है, सिर्फ ऐसे दो ही लोग हुए हैं इतिहास में जो यम के पास जाकर वापस आ गए हों। एक माता सावित्री, जो सत्यवान को साथ में लेके आई हाँ, थी वापस, हम्म, और एक नचिकेता शायद, और तीसरा ऐसा कोई भी नहीं याद आता मुझे। याद अभी तो नहीं आ रहा है मुझे भी, बट जी। ये विशेष है कि ये बच्चा इस तरह हाँ। से बात कर रहा है। जी। और हाँ। फिर उसने ये भी देखिए, यहाँ पे बहुत जरूरी है कि सारी उपनिषद की जो विद्या है इसे मोक्ष विद्या कहा जाता है। हम जब भी सब उपनिषद पढ़ते हैं तो इट इज साइंस ऑफ मोक्ष, इट्स जर्नी ऑफ नॉलेज। तो हमेशा ये एक विचार रहता है लोगों के मन में, ये तो सब है, दिस इज अबाउट ट्रांसेंडेंटल, इट्स नॉट वर्ल्डली, इस जीवन हम्म। के बारे में नहीं है, ये सब छोड़ छाड़ के जो सत्य है उसके पीछे जाना है। लेकिन ये एक गलत धारणा है। उपनिषदों में अच्छा। हमेशा इस जीवन के बारे में बहुत आस्था है। इस जीवन को संवारने के लिए, इसे अच्छा जीने के लिए कितनी बातें कही गई है। और यहाँ भी यही दिखता है कि आगे जो भी नचिकेत पूछेगा वो अलग है, बट शुरू में उसने क्या किया, इस जीवन में जो आवश्यक है उन चीजों को पहले स्थिर करवा लिया। जी जो भी बिल्कुल। हाँ, जो भी दुख है, अस्वस्थता है, पिता के मन में जो संभ्रम है, जो एक लैक ऑफ धारणा जिसे कहते हैं कि विचार तो अच्छे हैं पर उन्हें धारण करने की शक्ति उनमें कम है, तभी तो वो मोह में गए और गलत बात कर दी उन्होंने। तो ये सब नचिकेता ने सवारा एक ही वर में। सो बात तो ये सही है। बहुत बड़ी बात है कि जिसे हम मतलब आगे चल के देखेंगे कि जब श्रेयस और प्रेयस की बात आती है, जब यम उसको अपने ज्ञान देते हैं, तब तब इस बात को तो हम यम ने पहला वर दे दिया उन्हें कि ठीक है। पहला वर देख लिया। अब दूसरा वर ये है कि नचिकेता अग्नि का वर उन्होंने नचिकेता को दे दिया। अच्छा। तो ये नचिकेता अग्नि क्या होता है? सो नचिकेता का मतलब क्या है? नचिकेता मतलब जिस जो सारे शंकाओं से अभी मुक्त है, अरे जो वाह। अभी हु डजंट डू फर्दर एनालिसिस, जो संपूर्ण ज्ञानी है उसे नचिकेता कहते हैं। जिसमें डाउट तो नहीं बचा। हाँ, जिसमें कोई अभी फर्दर एनालिसिस इज नॉट रिक्वायर्ड, फर्दर डाउट क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, जो अभी वाह। पूर्ण ज्ञानी हो गया है उसे नचिकेता कहते हैं। तो यमा कहते हैं कि अब ये जो दूसरा है, ये जो मैंने आपको अभी विद्या दी है, उसे यज्ञ कहा गया है। तो यज्ञ माने एक, इट्स अ प्रोसेस। तो हम्म। इट्स अ प्रोसेस ऑफ नॉलेज। तो जो भी ज्ञान उन्होंने दिया उसे यज्ञ कहा गया है, नचिकेता अग्नि। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने उसे पूरे भौतिक शास्त्रों का ज्ञान दे दिया, और उन्होंने कहा कि इससे तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो इतना सारा ज्ञान जब वो दूसरे वर में उन्होंने दे दिया, और ये इतना साधारण नहीं है। जो ईशावास्योपनिषद में कहा है, विद्याम च यस्तत वेदो भयम सः, विद्या मृत्युम तीर्त्वा अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। तो हाँ। मतलब ये है कि विद्या और अविद्या, विद्या माने जो हाँ, अ, मतलब ज्ञान और मतलब जो है नहीं तो अविद्या। अच्छा, नहीं। हाँ,
जो भौतिक ज्ञान है उसे अविद्या कहा गया है, साइंसेस आज की भाषा में। अच्छा, आपने जो भी यहाँ पे सीखा इस भौतिक रूप में, हाँ, उसकी उसकी मेरे ख्याल में इस लाइफ के बाद आपकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, तो वो अविद्या ही है। वो कहते हैं कि वो अविद्या है और वो आवश्यक है, क्योंकि अच्छा। ये जो अविद्या है, ये सीखने से हम मृत्यु को पार कर लेते हैं। कैसे? अभी आज अगर हम देखें तो मेडिकल साइंसेस जो भी डेवलपमेंट हुई है, और 100 साल पहले अगर हम देखें तो लोग कैसे जीते थे, और इतनी छोटी छोटी चीजों में भी मृत्यु सामने खड़ी हो जाती थी। आज क्या हुआ है, इफ वी सी, द लाइफ स्पैन हैज इंक्रीज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स। ट्रू। जो पहले 50 साल, 55 साल, 60 साल, आज करेक्ट, हाँ। 90 तक आराम से लोग जी लेते हैं। हम्म। तो ये जो है कि जो भी इस भौतिक जीवन के दुख है, वो संवारने के लिए ये विद्याएं काम आती है, और ये आवश्यक भी है। तो इसमें अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास जो होता है, स्थैर्य जो प्राप्त होता है, ये विद्या इसमें काम आती है। तो ईशावास्य उपनिषद में भी ये कहा गया है कि अविद्या जो है, इनका ज्ञान प्राप्त तो करना ही चाहिए, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है। इसके आगे क्या है, वो विद्या है, तो वो मोक्ष विद्या है। और हम्म। वो इंसान जो सिर्फ अविद्या का ही पठन करता है, वो घोर अंधकार में चला जाता है, क्योंकि वो एक ना एक दिन मृत्यु तो आनी है। करेक्ट। और उसके बाद का तो आपके आपने कुछ सजो या आपको नहीं? पता ही नहीं है। हम्म। तो दैट इज लिमिटेड, करेक्ट। और दैट इज ट्रांजिएंट। तो करेक्ट। वो तो हुआ, लेकिन आगे क्या कहते हैं कि जो सिर्फ विद्या के पीछे जाता है और अविद्या नहीं जानता, वो उससे भी घोर अंधकार में चला जाता है। ओ अच्छा, वो कैसे? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि ये कहते हैं कि अ, ज्ञान अगर हमें चाहिए तो ये दोनों स्तर का आवश्यक है। मुंडकोपनिषद में भी कहा गया है पराविद्या एंड अपरा विद्या। वहां भी ऐसी सिमिलर डिस्टिंक्शन है। तो उपनिषदों में ये बार बार कहा गया है कि इस जीवन में यहाँ रहना है तो पहले ये ज्ञान पूरा सीख लो, और फिर एक बार इस जगत को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके आगे क्या है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो ये देयर इज अ, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है इस पे हमें एक एपिसोड पूरा करना पड़ेगा, करेंगे करेंगे। समझने के लिए भी, मुझे भी, हाँ, कि भाई ये कैसे, कि ये इसको थोड़ा और डिटेल में लेते हैं। पर हम करेंगे। अभी वापस अपनी कहानी पे आते हैं। जी जी। तो तो नचिकेत अग्नि की बात कर रहे थे हम। हाँ, तो ये दूसरा वर है जिसमें नचिकेता अग्नि की विद्या यमराज ने नचिकेता को दे दी, मतलब उसे सारा भौतिक ज्ञान मिल गया। अब वो तीसरा वर क्या है पूछते हैं उससे। तो वो कहता है कि जब किसी की मृत्यु होती है, तो कोई कहता है कि इसके बाद वो रहता है, और कोई कहता है कि वो नहीं रहता है। तो आप बताइए सच में क्या होता है? आपसे ज्यादा हु इज द बेटर अथॉरिटी टू टॉक अबाउट डेथ देन द करेक्ट, हु बेटर देन द गॉड ऑफ डेथ। गॉड ऑफ या। डेथ? तो यम उसकी तरफ देखते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं ये सब क्यों पूछ रहे हो? इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें और लंबी आयु देता हूँ, और तीनों लोगों का राज्य देता हूँ, और ऐसी ऐसी अप्सराएं रहेंगी, ऐसे ऐसे वाहन देता हूँ, इतना सारा जो आप ऐश्वर्य जिसे कहते हैं, वो उसका कोई उसकी कोई सीमा नहीं, इतना सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। खुश रहो, राजा बन के रहो, ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो ये 8 साल का बच्चा कहता है, देखिए, कितनी भी लंबी आयु क्यों ना हो, वो एक दिन तो मर्यादित, खत्म होगी। एनी लॉन्ग लाइफ इज अल्टीमेटली अ शॉर्ट लाइफ। हाँ। करेक्ट, कभी तो खत्म होगी। कभी तो खत्म होगी। तो मुझे इसमें कोई रस नहीं है, ये सब आप ही रख लो आपके लिए। ये एकदम छोटे बच्चे जैसा वो संवाद है, वो और कहते ये ये। कितनी बड़ी बात है। एक छोटा सा बच्चा जिसको कि आप हम एक आजकल हम कहते हैं ना कि हम छोटे थे तो हम एक खिलौने से भी एंटाइस हो जाते थे। हाँ राइट, उसको दुनिया भर का ऐश्वर्य दिया जा रहा है, हाँ, और वो उसको मना कर देता है कैटेगोरिकली कि कहते नहीं ये आप चाहिए। आपके लिए रख दो, मुझे नहीं हाँ, चाहिए। मतलब ये एकदम कितनी बाल बड़ी बात है। सुलभ, बाल ये कब। सुलभ है, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा मैच्योरिटी है और हाँ, समझ है कि क्या बात मेरे है। ख्याल में जितना नचिकेता की कहानी सुनता हूँ, मेरा रिस्पेक्ट नचिकेता के लिए बढ़ता चला जाता है। हाँ क्योंकि सही। उस उम्र में इतने सही डिसीजंस लेना, हाँ, हाँ, मेरे ख्याल में आप इसको बेहतर बता पाएंगे कि हर समय हमारे पास कोई ना कोई दो डिसीजन जरूर होते हैं लाइफ में, कि हम ये करें या ये करें। बिल्कुल। राइट। उस समय सही डिसीजन लेना। हाँ,
वही बहुत आवश्यक बन जाता है। और फिर ये जब कहता है नचिकेता कि ये सब आप आपके पास ही रख दो, तो फिर यम कहते हैं कि और भी 2-3 बार प्रयत्न करते हैं, लेकिन नचिकेता सुनता नहीं है। वो कहता है आप मुझे बताओ, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या है, कौन रहता है कौन नहीं रहता है। और तब नचिकेता के लिए यम बताते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय। तो जो जाता है वो शरीर है, न हन्यते हन्य माने शरीरे। ये जो शरीर है ये मरता है, लेकिन वह नहीं मरता। वह क्या है? वो फिर जैसे ईशावास्य उपनिषद में बताया, आगे कठोपनिषद में बताया, अणोर अणियान महतो महीयान। जो अणु से भी सबसे छोटा है और जो सबसे बड़ा है, वह तत्व, वह तुम हो, और वह अमर है। So now Yama is not talking only about death, but now Yama is talking about immortality. अमृतत्व क्या है, अमरत्व क्या है, इसके बारे में वो कहते हैं। अगर मृत्यु की बात है तो शरीर मृत्यु के आहारी चली जाती है, शरीर समाप्त हो जाती है, लेकिन जो बचती है वह आत्मा है। और ये आत्मा जो है, इसे कोई मरण नहीं है, इसे मृत्यु नहीं है। और शरीर आता जाता रहेगा, लेकिन इसकी हत्या नहीं हो सकती। तो फिर इन अ वे द होल डिस्कशन गोज अराउंड दिस थॉट कि सत्य क्या है, ब्रह्मन क्या है, आत्मा क्या है। इस बारे में आगे काफी चर्चा तो चलती है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे कि हम तो ये जनरली जो हम अगर देखें तो जो थोड़ा कम जानने वाले लोग हैं वो इतना जानते हैं कि शरीर है, शरीर के अंदर एक आत्मा है, हम्म। राइट। और हम बस ये दो कैटेगराइजेशन जानते हैं कि भाई आत्मा है, आत्मा हम्म। ऑफ कोर्स जो है जब शरीर का नाश हो जाता है, जब शरीर खत्म हो जाता है तो आत्मा हमारी उससे बाहर निकल जाती है हम्म। और फिर आत्मा नया शरीर लेती है, जैसा कि गीता में कहा भी है कि भाई जो है आत्मा फिर वासंसी जीर्णानि यथा विहाय। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। तो उस तरीके से, राइट। तो लेकिन जो इसके इसके अलावा जो तत्व आपने बताया जो ब्रह्मन है, राइट, वो क्या है, आत्मा से कैसे कैसे अलग है वो। और तो तैत्तिरीय उपनिषद बहुत ही सुंदर उपनिषद है। हिमांशु जी, कभी हम उस बारे में भी बात करेंगे। जी अ, तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश की संकल्पना आई है। तो वहां पे जो हम हमारी स्टेट ऑफ अवेयरनेस है, मतलब हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हम 5 लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। सो दीज आर 5 realms ऑफ एग्जिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में हम अन्नमय कोश में जीते हैं। अन्नमय कोश इज अबाउट द मटेरियल। तो हमारा जो शरीर ये है, ये पंच महाभूत तत्वों से बना हुआ है। और जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो ये पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। पृथ्वी, करेक्ट। आप, तेज, वायु, हाँ, आकाश, क्षिति जल पावक गगन समीरा। हाँ। तो इसमें ये शरीर हो जाता है, तो ये अन्नमय कोश है। तो हम जब जीवन जी रहे हैं, तो ज्यादातर हमारी अवेयरनेस इसी लेवल पे होती है। मैं सुंदर लग रहा हूँ या नहीं, मैं बीमार हूँ या सुदृढ़ हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो सारा जो एक कंसर्न है, ये शरीर के आसपास ही रहता है। सो आवर अवेयरनेस इज देयर। फिर इसके आगे आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश इज अबाउट आवर वाइटैलिटी, लाइफ एनर्जी, प्राण के बारे में बात है। तो हम किसी दिन अगर एनर्जी कम है, शरीर कितना भी सुंदर लगे, कितना भी फिट लगे, कि लेकिन उस दिन अगर एनर्जी काम नहीं कर रही है, तो वो मलूल हो जाता है। तो प्राण करेक्ट। शक्ति के बिना जीवन नहीं जाता। इनफैक्ट जब मृत्यु होती है तो हम कहते हैं प्राण ज्योत निकल गई। हाँ। तो जो करेक्ट। बचा है हाँ। वो जड़ शरीर है, उसमें करेक्ट। से प्राण निकल गए हैं। इवन इवन जो बचा होता है उसका उसको नाम भी नहीं लिया जाता। अगर हाँ। आप देखें तो अगर हाँ, अगर हम कहेंगे कि ये हिमांशु बात कर रहा है तो उस समय हिमांशु नहीं, बॉडी है। बॉडी है। कोई कोई ये नहीं कहता कि सब लोग ये हाँ। कहते हैं बॉडी को नीचे ले जाओ, बॉडी को ऊपर ले जाओ, हाँ। हाँ। राइट। उस समय कोई उसका नाम नहीं होता। तो आई Correct, थिंक जो है वो प्राण ही है प्राण जो ही। जो निकल गया। हाँ। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है ये सिर्फ शारीरिक तौर पे है, और इस यही जन्म लेता है, यही मृत्यु है। लेकिन सनातन धर्म की या उपनिषदों की जो धारणा है, उसमें हम
एक स्तर पे जी रहे हैं, बट ये काफी नहीं है। इसके साथ साथ वी आर ऑल्सो लिविंग ऑन द प्राणिक लेवल, दैट इज द प्राण। और उसके आगे है मनोमय कोश, माने हमारी जो भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, एस्पिरेशंस है, हम जो अचीव करना चाहते हैं, ये मोटिवेट करते हैं। तो ये एक विचार है मनोमय कोश। अब मनोमय कोश के आगे आता है विज्ञानमय कोश, माने हमारी बुद्धि, कि हम अच्छा। सत असत के बीच में देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, और इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है मन और बुद्धि का जो डिफरेंशिएशन है, राइट? क्योंकि कई जगह पे हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में मन और बुद्धि को अलग अलग बताया गया है, अलग ही है। और इसको बड़ा समझना बड़ा मुश्किल है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे अलग है ये दोनों। मन जो है ये जो हम शारीरिक अनुभव करते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन करना और इसमें इस पे रिएक्ट करना, ये मन का काम है। सो एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड एंड रिएक्टिंग टू द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस इज ऑल अबाउट माइंड। दिस इंक्लूड्स आवर इमोशंस, आवर थॉट्स, ऑल दीज थिंग्स। सो इट इज ऑन द रिएक्टिव पैटर्न। हम्म। लेकिन हम हमेशा रिएक्टिव नहीं रहते। कई बार हम किसी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड भी करते हैं। सो वी सी, वी ग्रास्प, वी ऑब्जर्व, वी एक्सपीरियंस, बट वी टेक सम टाइम एंड देन वी रिस्पॉन्ड। तो इसमें क्या हो जाता है, विवेक आ जाता है। एनालिसिस करना और डिस्टिंक्शन करना, देयर इज अ डिस्क्रिशन बिटवीन व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट आई शुड डू। ये सब जो बातें हैं, इसे विज्ञान कहा गया है। तो सो मन किसी भी तरफ भाग सकता है, चाहे वो अच्छी तरफ हो या बुरी तरफ। बुरी तरह हो। तो ये हुआ विज्ञानमय कोश। फिर जो आखिरी है वो है आनंदमय कोश। अच्छा। तो जिसमें अगर आप योग के बारे में भी देखेंगे तो योग की व्याख्या है चित्त वृत्ति निरोधः। तो ये जो हमारे मन में चित्त वृत्ति आती है, वो जो सटल फॉर्म में है वो कहाँ पे है, तो ये सारे तीनों कोशों में वो रहती है। और सबसे सूक्ष्म लेवल पे होती है वो आनंदमय कोश में है। तो चित्त वृत्ति का क्या मतलब हुआ, सॉरी? चित्त वृत्ति माने हमारे मन में जितने भी विचार हैं, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये तरंग स्वरूप है। तो हमारे मन में ये जो सारे तरंग स्वरूप है, इन्हें जब हम शांत कहते हैं, करते हैं, तो हम जिस मोड ऑफ एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, उसे स्थिरता कहते हैं। उसे जहाँ सम कोई विचार नहीं है, कोई कोई भी, आकांक्षाएं नहीं है, कोई कोई किसी आकार से, नहीं है, कुछ भी कोई नहीं है। इच्छाएं नहीं है, आपको कुछ परेशान नहीं कर रहा, आपको कुछ चाहिए नहीं। सिर्फ आप है। तो वो सिर्फ सच्चित आनंद की अवस्था है। तो हम अगर इस 5 स्तरों में रहते हैं, तो हमारा जो अस्तित्व है ये सिर्फ शारीरिक नहीं है। शारीरिक है, प्राणिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, और फिर आनंदमय है। तो मृत्यु जब हो जाती है, तो शरीर की हो जाती है। तो उसे कहते हैं कि शरीर नष्ट हो गया, अब क्या बचा है, तो वो जीवात्मा बची है। जीवात्मा माने ये प्राण, मन और चित्त और फिर आनंद, ये सारे तो ये अवस्थाओं से। बाकी चारों बचे हुए हैं। हाँ। तो ये जो हमारे संस्कार है, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, इसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो ये सूक्ष्म शरीर बचती है। और ये शरीर फिर आगे चल के जैसे भी विचार धारणाएं, इच्छा, प्रारब्ध जो भी होगा, उस हिसाब से नए जन्म के लिए प्राप्त हो जाती है। सो तो द ये जीवात्मा ट्रेवल्स। थोड़ी गहरी बात आपने बोली कि तो जो इच्छाएं आपकी थी संचित, हम्म। मतलब कुछ में से कुछ इच्छाएं ऐसी रही होंगी जो पूरी हुई, कुछ इच्छाएं ऐसी भी होंगी जो नहीं पूरी हुई हैं। तो वो हम्म। आपके साथ फिर भी रहती हैं, आपके फिर भी स्मृति के रहती बाद है। भी। हाँ, तो यही कर्म सिद्धांत फिर आ जाता है कि हम जो भी कर्म करते हैं, भले ही वो शारीरिक ना हो, मानसिक हो, मैंने किसी का द्वेष किया, किसी से स्पर्धा की, किसी के बारे में गलत सोचा, या फिर कोई काम किया जिसमें मेरा इंटेंशन गलत है, एंड इफ आई हैव दैट रॉन्ग इंटेंशन, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, बट आई एम प्रमोटिंग अदर्स टू डू दैट, ये भी कर्म हुआ। तो ये सारे कर्म जो है, ये एक लॉ ऑफ कॉजेशन से बंधे हुए हैं कि एनीथिंग दैट वी डू विल हैव एन इफेक्ट। किसी भी कृति का इफेक्ट तो होगा। तो इसमें लॉ ऑफ कर्म इज लाइक एनी अदर नेचुरल लॉ। जो हम कर्म करते हैं, अगर अच्छा किया है तो हम अच्छे होंगे।
अगर पर हमने ये गलत कर्म सोच पे भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कर्म सिर्फ आपके कार्य पे है कि आपने मान लीजिए अगले का बुरा फिजिकली किया हो, नहीं, अगर आपने सोचा भी है, आपकी इच्छा भी रही है। तो भी है। क्योंकि अगर एक बार तो पहले हमने समझ ली, देयर आर 4 पिलर्स ऑफ सनातन धर्म। फर्स्ट इज कि हम लोग आत्मा है, सिर्फ शरीर नहीं है। तो हम 5 स्तरों पे रहते हैं और अल्टीमेटली जीवात्मा जो है, ये जैसे कठोपनिषद में आगे यमराज ने बताया कि अगर हम ऐसी कल्पना करें कि हमारा शरीर जो है ये रथ है, और इस रथ का सारथी कौन है, तो हमारी बुद्धि है। तो इस सारथी ने रथ के डोर पकड़ी हुई है हाथ में, तो ये जो डोर है ये हमारा मन है, और ये बंधा है उन घोड़ों के साथ। घोड़े दे आर अवर सेंस ऑर्गन्स, जो हमारी 5 इंद्रियां है जो। पंचेंद्रिया है, वो सब है, वो घोड़े हैं। और वो एक पथ पे चल रहे हैं। दैट पाथ आर द डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस, और वो सब है। तो जब इस पथ पे चल रहा जो रथ है, इसके जो घोड़े हैं वो बड़े शक्तिशाली है, उन्हें हर दिशा में जाने की ओर है। लेकिन करेक्ट। उन्हें कंट्रोल कर रही है वो डोर, वो है हमारी वो मन की डोर है। अब वो मन की डोर जिसके हाथ में है, वो सारथी है, वो हमारी हम्म। बुद्धि है। सारथी अगर अच्छा है तो आपका रथ सही डायरेक्शन में जाएगा, हाँ, अदरवाइज रथ कहीं नहीं जाएगा, पांचों कहीं घोड़े नहीं जाएगा। आपके अलग अलग डायरेक्शन में लेके हाँ, जाएंगे उसको। तो ये जो सारथी है ये हमारी बुद्धि है। लेकिन इतना काफी नहीं है, ये रथ में बैठा हुआ भी कोई है जिसका ये रथ है, वह आत्मा ओ। है। वह आत्मा है, इस रथ का जो मालिक है, जो इसका ओनर है, वह आत्मा है। और उस आत्मा जो वहां बैठी हुई है उसका यह शरीर है। सो इसमें विचार ये है कि अगर मेरी बुद्धि सही है तो मेरा रथ सही जाएगा, मेरा जीवन सही तरह से मार्गक्रमण करेगा। क्योंकि ये बुद्धि विल डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो कठोपनिषद में ये दूसरी संकल्पना भी आ जाती है जिसे कहते हैं श्रेयस और प्रेयस। तो हाँ, जीवन में इसके बारे में कुछ बताइए, श्रेयस और प्रेयस के बारे हाँ, में बहुत बात हुई है कठोपनिषद में। हाँ, तो हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, हम जो भी कृति करते हैं, हाउ डू आई चूज माई एक्शंस, हाउ हम्म। डू आई डिसाइड बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे 2 विकल्प है, एक है श्रेयस, एक है प्रेयस। प्रेयस माने जो मुझे प्रिय है, दैट व्हाट इज प्लेजेंट। नए भाषा में अगर कहे तो जिसे हम शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, कि हमें अभी जैसे एक सिंपल है कि मुझे क्या करूं सूझ नहीं रहा, मैंने अपना सेलफोन उठा लिया, फिर मैंने हाँ, फेसबुक रील्स खोला, देखनी फिर चालू कर व्हाट्सएप दी। खोला, करेक्ट। रील्स देखने इंस्टाग्राम में, तो मैं करेक्ट। एक बटन से मैं इंस्टा पे हूँ, एक बटन पे मैं फेसबुक पे हूँ, फिर मुझे लगा नहीं नहीं, फिर मैं यूट्यूब पे चले जाता हूँ। तो ये हम्म। सब जो है ये दिस इज शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारे दिमाग में वो एक सूडो सेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, और हम इसी में लगे रहते। वैसे उठाया था फोन क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट थे, लेकिन जब फोन रखा तो पता चला 40 मिनट निकल गए। करेक्ट। करेक्ट। कैसे निकल गए, तो हम उस प्रेयस में बंधे रहे। हमें हम्म। लग रहा ये अच्छा है, लेकिन ये जो सोच है कि अरे ये मेरे लिए सही नहीं है, जितना काम है उतना ही मैं इसका उपयोग करूंगी, अगर मेरा काम उतना नहीं है तो मैं इतने सारे ऐप्स पहले डाउनलोड ही नहीं करूंगी, और अगर हम्म। किए भी तो काम से उसका उपयोग करूंगी। ये सोचने वाली जो बात है इसे श्रेयस कहा गया है। सो दैट विच इज राइट। लेकिन श्रेयस का अर्थ यहाँ समाप्त नहीं हो जाता। श्रेयस का और भी व्यापक अर्थ है, जहाँ कहा जाता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर मेरे जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जानना, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस, तो वो मेरे लिए श्रेयस है। अगर हम्म। वो जानना है तो मुझे ऐसे चीजें नहीं करनी है जो मुझे विरुद्ध दिशा में ले जाए, जैसे कि एडिक्शन है, तो मैं किसी भी करेक्ट। एडिक्शन में ना पड़ूंगी, सोशल मीडिया के भी नहीं पड़ूंगी, और भी किसी तरह के एडिक्शन में नहीं जाऊंगी, बिकॉज दैट विल मेक मी डिपेंडेंट। हम्म। परावलंबित्व आ जाएगा उसमें, स्वयं पूर्णता नहीं होगी, स्वयं जागृति नहीं होगी। तो अगर मेरा उद्देश्य है स्वयं के बारे में जानना और सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं जागृति,
तो फिर मैं उस दिशा में ले जाने वाली कोई भी कृति या कर्म नहीं करूंगी। हियर इज द एलिमेंट ऑफ विवेक। यहाँ पे वो डिस्क्रिशन आ जाती है कि आई शुड बी एबल टू डिसाइड what is right for me in my longer journey. I will do that. Accordingly, I will choose my profession. Accordingly, I will react and act with people. Accordingly, I will choose people. Accordingly, I will say yes to few things and no to many things. और ये आज के जीवन में बहुत रेलेवेंट हो जाता हाँ, है। मेरे ख्याल में ये जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे है आज की जनरेशन के लिए, वो यही है, श्रेयस और प्रेयस, राइट। हाँ। तो इस पे मैं थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ समझने के लिए हाँ। कि एनीथिंग जो हमने बोला कि भाई आपको शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन दे रहा है, और हर समय हमारे पास ही चॉइसेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी साथ में बैठे ये बात कर रहे हैं, हम या तो ये बात कर रहे होते या फिर कुछ और रील देख रहे होते या फेसबुक कर रहे थे, जो आपने बताया, राइट। हाँ। ये ऑफ कोर्स हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें भी ज्ञान देता है और शायद और भी लोगों को जो इसको सुनेंगे उनको ज्ञान देगा। आई थिंक ये श्रेयस है, वर्सेस अगर हम अपना टाइम हाँ। उस तरीके से मीनिंगलेस पास कर रहे होते। और एक सिंपल एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव दैट वी ऑल वांट टू डू एक्सरसाइज। सो ट्रू। हम रात को सोने से पहले सोचते हैं कल मैं सुबह उठूंगा और मैं एक्सरसाइज करूंगी या फिर मैं आई विल गो फॉर अ वॉक। तो सुबह हम अलार्म लगा के सो जाते हैं। तो अलार्म जब बजता है तो मुझे लगता है नहीं अभी नहीं, इसको स्नूज पे डाल देती हूँ, 10 मिनट के बाद उठती हूँ। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं आधे घंटे के बाद। फिर हम करते हैं ये बार बार, आधे घंटे 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के बाद बज रहा है, फिर से बंद ही कर देते हैं। ये जो है ये प्रेयस है कि सोना अच्छा लग रहा है, आराम करना अच्छा लग रहा है। जो प्रवाह है उसे कहते हैं प्रकृति, फ्लो ऑफ लाइफ। जो नैसर्गिक रीत्या हमें लगता है कि ऐसा जीवन है, ये हम कर रहे हैं। जैसे मेरी सेंस ऑर्गन्स है, पंचेंद्रिया है, जो मुझसे पूछ रही है मांग रही है मैं वो दे रही हूँ। दिस इज प्रकृति। और उससे ज्यादा जब मैं करने की सोचती हूँ तो ये पानी के खिलाफ बहने जैसा होता है। विरुद्ध दिशा में नदी एक दौर पे जा रही है और हम है कि उसे बीच में से काट के इस करेक्ट, जो जो कि छोटे। मुश्किल होगा अगर हम हाँ। विरुद्ध दिशा में बहने की कोशिश करेंगे तो। हाँ। तो ये बिल्कुल विरुद्ध नहीं है, ये उसे काटना है, एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंचना है हमें। तो दिस इज अवरोध है इसमें कि जो नैसर्गिक रीत्या मुझे नींद आ रही है, मैं कह रही हूँ नहीं नींद नहीं है, मुझे उठना है। एक बार उठ गए तो उठ गए, देन इट डजेंट मैटर। तो आगे गाड़ी चलती है। तो वो एक मोमेंट होता है कि जब मुझे कुछ भी हो, मुझे ये छोड़ के ये करना है, वो है हाउ डू वी चूज बिटवीन श्रेयस एंड प्रेयस। सो इज अगर इट लाइक, यमराज क्या कहते हैं, हर बार श्रेयस को ही चूज करना चाहिए प्रेयस के हाँ, अपेक्षा? क्योंकि नचिकेता के सामने उन्होंने शुरू में तो सब सारी प्रेयस बातें रख दी कि मैं तुम्हें दीर्घायुष्य देता हूँ, तीनों लोगों का राज्य देता हूँ, संपत्ति देता हूँ और अप्सराएं आ जाएंगी और बहुत कुछ कुछ रखा। ये हम्म। सारा प्रेयस है क्योंकि इससे मुझे आनंद मिलने वाला है, पक्का है, सब हम्म। लोग यही चाहते हैं। लेकिन इसमें विचार ये है कि क्या इससे मेरा लॉन्ग टर्म पर्पस सर्व हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म पर्पस ये है कि ये सब तो मैं कर रही हूँ लेकिन ये बाह्य चीजें हैं, इसमें मुझे क्या मिल रहा है, परावलंबित्व मिल रहा है। जब हम किसी भी चीज पे डिपेंड हो जाते हैं तो दैट थिंग रूल्स मी, आई डोंट हम्म। रूल दैट। आई एडिक्शन थिंक वो क्या होता इंद्रियों के है, रूल वाली भी बात भी वहीं आती है, राइट। तो सोशल कि मीडिया हमें रूल करती है, हाँ, अल्कोहल हमें रूल करता है, करेक्ट। स्मोकिंग रूल करता है, वॉट एवर इट इज। तो हम जब किसी चीज रिलेशनशिप में भी अगर हाँ। दो अच्छा रिलेशनशिप है लेकिन उसमें अगर डिपेंडेंसी है तो बहुत तकलीफदायी हो जाती है। लाइक एवरीवन नीड्स देयर ओन स्पेस, एवरीबडी नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड। लेकिन ऐसा ना हो कि हम किसी और पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि उसे हिलने की भी मुभा नहीं है। हम्म। तो उस करेक्ट। रिलेशन में फिर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो वो है कि डिपेंडेंसी ऑन एनीथिंग इज नॉट राइट। हमारी भावनाएं, भावनिक जो भी जरूरतें हैं उसके लिए हम सक्षम होने चाहिए। हमारी जो इंटेलेक्चुअल जरूरतें हैं उसके लिए हम सक्षम होने चाहिए। वी शुड बी द वन हु इज शेयरिंग एंड गिविंग।
I shouldn't be in the receiving mode. वो रिलेशनशिप के बारे में भी यही है, इफ वी आर इन द गिविंग मोड, उसमें कोई अपेक्षा भंग नहीं है. Whatever I हम्म, am living, I am independent, I am happy. I would like to share my happiness with you, and the other person will always like it. हम्म, बट अगर हम कहते हैं कि आप मेरे जिंदगी में आए और आपने मुझे खुशी नहीं दी, तो हम्म, ये गलत है. हम खुशी दूसरों से मांग रहे हैं. अब वो बेचारे अपने ही प्रश्नों में व्यस्त है, वो हमें खुशी कहाँ से देंगे? ट्रू। एवरी इंडिविजुअल इज इन देयर इन इट्स ओन जर्नी. तो ये श्रेयस और प्रेयस की बात है कि प्रेयस जो है वो डिपेंडेंसी लाता है, और ये जो श्रेयस. आपने आखिरी बात बोली थी कि एवरी इंडिविजुअल इज इन देयर ओन जर्नी, ये बहुत ही मतलब जो है, इस पे मुझे एक डाइग्रेस करते हुए कविता की दो लाइनें याद आ गई पंडित विश्वेश्वर शर्मा की, कि जितने भी आदमी हैं उतने जहान हैं। हम्म. जितने भी आदमी हैं उतने जहान हैं, क्योंकि हर मस्तिष्क अपने आप में एक पूरा संसार है। कि पूरा जितने संसार. भी आदमी हैं उतने जहान हैं, धूप में खड़े हुए हवाओं के मकान। क्या बात है, बढ़िया. सही. हाँ तो बट ये वाकई में मतलब बहुत ही जैसे कहते हैं कि आज की जनरेशन के लिए ये, और मेरे ख्याल में ये हर युग में शायद सही रहा होगा, कि आपके पास हमेशा लाइफ में दो चॉइसेस होती हैं। हम्म. कि एक आपको खुशी दे रही है उस टाइम पे, और एक सही है। तो हम सही को चुने, भले आपको उस समय इमीडिएट खुशी उससे नहीं मिल रही हो, बट ईश्वर को शायद वही पसंद आएगा। हम्म. और सही सही क्यों है, ये भी एक दार्शनिक प्रश्न है. वाई राइट इज राइट. श्रेयस क्यों है, उसे क्यों चुनना है? वाई सेल्फ अवेयरनेस, वाई सेल्फ रियलाइजेशन, इस दिशा में जाना ही क्यों है? जी इसके बिल्कुल। बारे में भी हम आगे पॉडकास्ट कर सकते हैं. बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हाँ मतलब मैं यहाँ पे एक पॉज जरूर लूंगा, और मैं जानना चाहूंगा अपने व्यूअर्स से कि वो और क्या क्या सुनना चाहते हैं। क्योंकि जितना मैं समझ पाया हूँ कलिका जी, आप इस ज्ञान का पूरा पावर हाउस हैं, और हमको थोड़ा थोड़ा चार्ज चाहिए इन सब चीजों को समझने के लिए। वाकई में बहुत कुछ है हमारे पास सीखने के लिए, बहुत कुछ है हमारे पास बात करने के लिए। राइट, और हमारे पास पूरा मेरे ख्याल में उपनिषदों का, वेदों का, पुराणों का पूरा एक खजाना है, जिसमें से हम थोड़े थोड़े जो है मोती ढूंढ के लाएंगे अपने व्यूअर्स के लिए। और मैं अपने व्यूअर्स को साथ में ये भी बता देता हूँ कि आज का जो हमने पॉडकास्ट किया है, कलिका जी डैलस टेक्सास यूएस में बैठी हुई हैं। मैं नॉर्थ कैरोलिना यूएस में बैठा हुआ हूँ, राले में। और टेक्नोलॉजी हम सबको करीब, हम दोनों को करीब ला पाई है। और हमारा ये जो बात है, मैं चाहूंगा कि किसी ज्योग्राफी पे लिमिटेड ना रहे, और आप हम्म. जहां भी हो उसको सुन पाएं। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे इसको सुन पाएंगे। साथ हम्म. के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में कलिका जी का यूट्यूब चैनल भी दूंगा। डॉक्टर कलिका के नाम से यूट्यूब चैनल है, आपको वहां पे भी ये पॉडकास्ट मिलेगा। तो और मैं तो ये भी कहूंगी कि आपके जितने भी दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके 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 लिए ये आप भेज दीजिए, उन्हें शेयर इट जी, विद देम. जी जरूर। तो हाँ, आप सब लोग जितना भी इसको शेयर करेंगे, और आप कहीं ड्राइव कर रहे हो पॉडकास्ट लगा लीजिए, सुनते हुए जाइए। आपको आपको लगेगा कि जो है आपका असल में जो जीवन जिसे कहते हैं कि सफल हो सकता है जिस ज्ञान से, उसको, उस ज्ञान को समेटा है कलिका जी ने आपके लिए इस डिस्कशन में। तो कलिका मुझे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मजा आया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू हिमांशु जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी, और थैंक्स फॉर ऑल द जनरस वर्ड्स, काइंड वर्ड्स दैट यू हैव सेड. लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी, मैं भी इस विषय में एक विद्यार्थी ही हूँ, सीख रही हूँ. तो हम सब इसी जर्नी में सब एक साथ है. तो शेयरिंग इज समथिंग विच इज वेरी गुड, और अच्छी बातें हम शेयर कर रहे हैं, ज्ञान शेयर कर रहे हैं. तो माय बेस्ट विशेस विद एवरीबॉडी. थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल।